हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मार्क्ड. और हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए H1 ग्रेटर देन H2, ऑप्शन बी H2 ग्रेटर देन H1, ऑप्शन सी H1 इज इक्वल टू H2, ऑप्शन डी H1 मच ग्रेटर देन H2. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एंड देन हमसे पूछा गया है कि उनमें जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमें कंपेयर करनी है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहला कंपाउंड हमारे पास ये प्रेजेंट है. अब इसमें से जब हम इस H1 को रिमूव करेंगे यहाँ पे तो हमें यहाँ पे माइनस चार्ज देखने को मिलेगा क्योंकि H1 H प्लस के फॉर्म में रिमूव होगा. सो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा. अब हम जानते हैं किसी भी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू दी स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस. यानी कि जितना ज़्यादा स्टेबल उसका कॉन्जुगेट बेस होगा उतनी ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी. सो यहाँ पे फर्स्ट केस में हमें ये कॉन्जुगेट बेस मिल रहा है. सेकेंड केस में हमारे पास ये वाला कॉन्जुगेट बेस हमें देखने को मिलेगा जहाँ पे माइनस चार्ज यहाँ पे. सो यहाँ पे जो सेकेंड केस में कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हुआ है वो ज़्यादा स्टेबल है. ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो माइनस चार्ज आया है वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सल्फर के डी ऑर्बिटल्स में हमारे पास कुछ हद तक ट्रांसफ़र कर सकता है. क्योंकि अगर हम सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारे पास नियॉन 3s2 3p4. सो यहाँ पे 3d ऑर्बिटल्स अभी प्रेजेंट हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा सकती है और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज होगी उतनी ज़्यादा वो डिस्पर्स होगी और उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी. लेकिन ऑक्सीजन के केस में हमारे पास कोई भी डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है क्योंकि कोई भी 2d सबशेल एग्जिस्ट नहीं करता है. इस कारण से ये माइनस चार्ज जो है यहाँ पे डिस्पर्स नहीं हो पाएगा. इसलिए जो फर्स्ट कंपाउंड है वो कम स्टेबल होगा, इसलिए उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे कम होगी. सो अगर हम देखें तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा वो ये आएगा H2 इज ग्रेटर देन H1. सो हम बोल सकते हैं कि जो करेक्ट आंसर आया वो है ऑप्शन बी H2 ग्रेटर देन H1 और ऑप्शन ए सी एंड डी इनकरेक्ट हो गए. सो फाइनली हमें लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.